नमस्कार, आप आर्यभट्ट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पंकज। आप सभी को हम एक बजरंगबली का दर्शन करवाने जा रहे हैं जो कि लगभग 32 फीट ऊंचा है। बजरंगबली के भक्त तो कई सारे हैं, लेकिन पूरे पटना में अगर हम बात करें ऐसे बजरंगबली की प्रतिमा की, तो वो प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस प्रतिमा को हम आपको आज दिखाएंगे और किस प्रकार जो प्रतिमा बनाई गई है और कितना लंबा प्रतिमा है। ये पूरे पटना में एक आकर्षण का केंद्र है कि 32 फीट ऊंचा हनुमान जी का दर्शन जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। अभी हम दानापुर स्टेशन पे मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि आर्यभट्ट की नगरी है ये, और आर्यभट्ट की तस्वीर भी बनी हुई है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि दानापुर स्टेशन यानी कि एक खगोल इलाका कहते हैं, और इस इलाके में आर्यभट्ट ने शून्य का जो है आविष्कार किया था और यह आर्यभट्ट की नगरी से भी जाना जाता है। और आर्यभट्ट की यहाँ पे पेंटिंग्स तो बनाई ही गई हैं दानापुर स्टेशन पे, और साथ ही साथ आर्यभट्ट की यहाँ पे प्रतिमा है। तो हम उस प्रतिमा को भी आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आर्यभट्ट की जो यहाँ पे प्रतिमा लगी गई है, यहाँ से अन्य कई कहानियाँ जो है वो शुरू होता है। इतिहास है, खगोल का भी काफ़ी इतिहास रहा है और इतिहास है, तो वो सारी इतिहास को हम एक एक करके आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और आप हमारे यहाँ से जो रास्ते हैं उस गांव में जाने का, उसरी गांव में जाने का, वहाँ यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो आप देखिएगा कि इधर से रास्ता जा रहा है हमारे बिल्कुल बाएं साइड से, यहाँ पे दानापुर स्टेशन के पास एक गोलंबर है। गोलंबर से आप पश्चिम की ओर जो रास्ते जा रहे हैं, इधर से आप जाएंगे तो ये हाईवे वाला रास्ता है। और ठीक गोलंबर से आप उस साइड से अगर आप मुड़ के जाएंगे तो वो गांव वाला रास्ता है। हालांकि हम आपको हाईवे वाले रास्ते से नहीं ले जाएंगे, हम आपको गांव वाले रास्ते से ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि हाईवे में बहुत सारे जाम होते हैं। इसको लेकर हम आपको हाईवे वाले रास्ते से ना ले चलकर गांव वाले रास्ते से ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां हनुमान जी की 32 फीट की जो प्रतिमा है वो आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं उस गांव में, सीधा आपको लेकर चलते हैं और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं रास्ते की वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं उसरी गांव में, और ये उसरी गांव का उसरी बाज़ार के नाम से इसे जानते हैं। और यहीं पे स्थापित है पूरे 32 फीट के प्रतिमा जिनकी है, जो विशाल हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो इस गांव में बसा हुआ है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं पूरे 32 फीट का जो ये प्रतिमा है महावीर जी का, बजरंगबली का, जिस नाम से आप जान लें। जो भक्त हैं बजरंगबली भी कहते हैं, हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं, महावीर जी के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे 32 फीट का प्रतिमा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और पूरे पटना भर में कहा जाए तो कहीं पे आपको ये प्रतिमा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये आर्यभट्ट न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये उसरी गाँव में, यानी कि राजधानी पटना से सटे दानापुर स्टेशन के बगल में उसरी गांव है। और दानापुर प्रखंड जो है उस प्रखंड में उसरी गांव आता है, और ये उसरी गांव का बाज़ार है। उस उसरी गांव बाज़ार में ये पूरे 32 फीट के बजरंगबली की प्रतिमा है, और विशाल एक अपने आप में एक विशाल रूप जो है वो बजरंगबली का आपको देखने को मिल रहा है। और साक्षात कहे तो ये बजरंगबली का रूप जो है आप देख सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि
असली में जो है हनुमान जी का जो है दर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इतने विशाल हैं जो कि पूरे पटना, पूरे बिहार में आपको ये हनुमान जी की प्रतिमा जो है नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ कहा जाए तो ये बजरंगबली की जो प्रतिमा है, यहाँ दूर दूर से लोग जो है इस बजरंगबली की प्रतिमा का दर्शन करने आते हैं। यहाँ हमारे साथ जो इस प्रतिमा का जो शुरुआत किए थे बनाने का, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि इस बनने में, इस मूर्ति के बनने में, हनुमान जी की प्रतिमा बनने में कितने की लागत हुई थी, कितने खर्च हुए थे और कितने सालों में इसको जो है वो तैयार कर लिया गया था। हमारे साथ किरण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत कर लेंगे कि कितने की लागत में जो है प्रतिमा जो है वो बना था और कब इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपका किरण कुमार सिन्हा नाम हुआ, तो ये बताइए कि इस प्रतिमा क्या मन में आया कि इतना बड़ा प्रतिमा बनाने का सोच लिया आप लोग? यहाँ पर छोटी प्रतिमा थी पहले से हनुमान जी की, हम लोग को ऐसा लगता था कि थोड़ा एक बड़ा काम हो और हम लोग को अब ये कहेंगे कि हनुमान जी का ही आह्वान था। मन में ऐसा विचार आया, कुछ अच्छे अच्छे लोग जुटते चले गए और हम लोगों ने ये काम शुरू किया। शुरू करने के समय लगा कि ये उतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 5 लाख 6 लाख में होगा, बट अंत जब हम लोग किए तो ये 19,80,000 का काम था, जिसका हम लोगों ने पूरा का पूरा गांव के सहयोग से, गांव के आसपास के सारे इलाके के सहयोग से और औरंगाबाद तक चंदा किया इसका। जितने भी हमारे विधायक, MP, सबका इसमें चंदा है और जिन लोगों ने भी 1,000 से ऊपर का चंदा दिया है उन सबका नाम ग्रेनाइट पे अंकित है, जो कि हमेशा रहेगा। इनमें किन्हीं का कुछ मनता था, बनने के टाइम में ही वो पूरा हुआ था, तो उन्होंने सोना का आँख देने का इसका वादा किया था। तो इनमें जो आँख लगा हुआ है वो सोना का है। उसके ऊपर चूँकि आँख को पीला छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वाइट से पेंट करा हुआ है, बट आँख जो है वो पूरा का पूरा सोना का आँख लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पर मन्नत पूरा होता है जब से बनना तब से अभी, इसलिए इसका तो ये यहाँ पे पहले से मंदिर उन्दिर था या आप लोगों ने शुरुआत ही कर दिया इतने बड़े प्रतिमा से? न, शिव जी तो हमारे जो हमारा शिवालय है वो हमारे गांव के देवता हैं, तो वो तो 50 साल से हैं यहाँ पे और उनका रख रखाव पूरा गांव ही करता है। और ये जो बाज़ार यहाँ पर सब्जी बाज़ार लगता है, इसके पैसे से हम लोग मंदिर का रख रखाव करते हैं। और बाकी यहाँ पर छोटा वाला हनुमान जी जो है पहले से थे, बाकी बड़े वाला हनुमान जी उनके साथ उनकी मर्जी हुई कि मेरा बड़ा स्वरूप यहाँ पे आए, तो श्री के पुण्य धरती पर ये काम हुआ और हम लोग बड़ा वाला हनुमान जी का दर्शन कर पाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पूरे बिहार में मात्र एक ही प्रतिमा है यहाँ की? बिहार में और कई है ऐसे? बिहार में मेरे जानकारी में अभी तक तो नहीं है, ऐसा हो सकता है एक आध प्रतिमा और भी कहीं हो, और नहीं तो फिर पहला या दूसरा तीसरा पे ये ज़रूर है बिहार में। पटना के सराउंडिंग में तो नहीं है। अगर लोगों को यहाँ आना हो, बाहर से कोई लोग दर्शन करने आएंगे तो किस प्रकार आएंगे? लोकेशन क्या है? अगर बाई रोड आएंगे तो सगुना मोड़ से आके, सगुना मोड़ दानापुर स्टैंड है, दानापुर स्टैंड पर टेम्पो मिलता है जो यहाँ आता है उसरी का। और अगर दानापुर स्टेशन हमारे से 2 किलोमीटर की दूरी पे है तो दानापुर स्टेशन से उतर के वहाँ से ऑटो लेके उसरी आ सकते हैं। अपनी गाड़ी से आना चाहें तो शिवाला होते आ सकते हैं, इधर सगुना मोड़ होते आ सकते हैं। कितने दिन लग गए थे ये प्रतिमा को तैयार करने में? इनका हम लोग जो काम शुरू हुआ था वो 2011 में, 2010 के दिसंबर में हम लोग प्लान करे थे। 2011 से हम लोग शुरू करे और 2 साल लगातार चंदा किए। 2 साल का लगातार चंदा, ज़्यादा गर्मी बरसात चंदा हुआ। और 2013 में 13, 14, 15 फरवरी को इनका प्राण प्रतिष्ठा था। 16 को यहाँ पर भंडारा हुआ था 2013 में। तो 2 साल लगा हम लोग को, पूरा प्रतिमा तैयार हो गया। तो हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, क्या नाम है चाचा? पारसनाथ प्रसाद जी है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रतिमा बन रहा था तो ये भी बखूबी अपना इस प्रतिमा में साथ दिए थे। और जानते हैं इनसे भी कि कितने सालों में ये प्रतिमा जो तैयार हो गया था और कितने की लागत से लगभग ये प्रतिमा बनी है। चाचा जी ये बताएं हमें कि कितने की लागत से ये प्रतिमा को आपने तैयार किया? यही लड़का सब हिसाब रखा हुआ जो बता दी किरण बाबू। 19 लाख कितना बोल रहा और 4-5 लाख रुपया हमने का भंडारा में खर्चा, 20-22 हज़ार आदमी के खिलावे के हमने व्यवस्था।
अच्छा, ये भी मतलब कि जब छोटा हनुमान जी का प्रतिमा था तो मतलब कि आप लोग के मन में आया कि इस बड़ा प्रतिमा कर बात वही हो गया कि कुछ पैसा आप लगाओ कि कुछ नाम हो गांव के। नाम हाँ, तो एकरे बजरवा के सिक्का तहसील के रख ले कोहली करीब 3.5-4 लाख रुपया हमारा हम लेके शुरू करे सिक्का ले, नोट ना। मतलब कि गांव का नाम करने के लिए आपने इतना बड़ा प्रतिमा। हाँ, तो शौक आ गए कि आप कहीं आओ घरे कुछ बुझा ना हली परेशानी लगा ले कल सब हो जाए। सोचिए कि गांव बहुत लोग कहें, प्रसिद्ध है। बहुत लोग हमको कहें कि लाला जी तू फंस गया। हम लोग फंसने तो 100 गो भाई है तो कम से कम 3 लाख 4 लाख तो हम नहीं दे देते। कौन गांव है ये? उसरी उसरी बाजार वो तो बाजार लगे सब बाजार हो गए। तो ना गांव का नाम है वो उसरी। गांव का नाम है उसरी। हाँ, थाना नंबर 32 रेवेन्यू विलेज है। प्रतिमा बना। हाँ, एकरा हटा देवे हाली। छोटा वाला को। हाँ, तो कहीं दूसरे जगह स्थापित कर लाऊँ। जो दानापुर स्टेशन से आइएगा तो लक्ष्मी बिगा में एक मंदिर है शिव जी का, वहीं पर रखेला मठवा में। कौन खैता चलावे कबारेला हम चलावेंगे, हम चूँकि वादा किया होगा हमला। तो वो जो आए हुए थे वो हनुमान गढ़ी के बाबा के नहीं ये भी रहेंगे यहाँ। तो उसका भी 50,000 रुपया हमने चंदा करके दे ली अलग से। लीजिए 50,000 वहाँ, क्योंकि हम वादा किए हुए हैं कि हम मूर्ति बनावल देंगे, या नहीं दे पा रहे हैं तो लीजिए। तो रामनवमी में तो बहुत यहाँ भीड़ लगता होगा, दूर दूर से लोग आते हैं। शिवरात्रि में मेला लगा होगा। शिवरात्रि में हाँ, और रामनवमी और हनुमान जयंती इसमें तो हम लोग अपने तरफ से पूरा भीड़ लगता है। हाँ, पूरा 20 किलो नैवेद्यम लाते हैं, माला चढ़ाते हैं, 3-4-5 हज़ार का माला सजा देते हैं वो सब। हाँ, सब जो लोग आए यहाँ पर प्रसाद ले, उसमें कोई कमी नहीं। तीन ऐसे भी शनिवार मंगलवार को हम लोग हर हालत में लड्डू यहाँ बांटेंगे 1 किलो। पंडित जी आए, सबको एक और रखे नहीं, सब प्रसाद बांटे। 2 साल में प्रतिमा पूरा बन के तैयार हो गया था। प्राण प्रतिष्ठा आप लोग बंगाल के पेंटर मंगे लिखल पहल का रंग पसंद न पड़े नादिया से बंगाल से पेंटर। हाँ, पेंटर वो आके सब गहना बनाई रहा। पोखरा दिल्ली को करीब 1,70,000 रुपया पहला मतलब। और अभी भी 3 साल पर पेंटिंग करा भी 3 साल से पेंटर बंगाल के पेंटर मंगा भी। अच्छा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। 75 बिहार पूरा इंडिया घूमे होंगे, बिहार भी बहुत सारा घूमे, पटना भी घूमे होंगे पूरा। तो ऐसा मूर्ति देखें कि नहीं, प्रतिमा देखें? दुर्भाग्य हपा के खाले पूर्वोत्तर राज्य छोड़ के सरकारें हमरा घुमा दिल को पूरा हिंदुस्तान घूमे। पूर्वोत्तर राज्य के छोड़ के। ये बताएं कि बिहार और पूरे बिहार में और पटना में ऐसा प्रतिमा देखे? नहीं, हम तो नहीं देखे, कहीं नहीं। ऐसा देहात में घूम लिखे कि जिला ना हो कहीं नहीं। झारखंड के माने 43 को ब्लॉक हमने इसमें था, जब बटा नहीं था, एक भी ब्लॉक नहीं हम छोटा होगा हमसे, जब कोई रास्ता नहीं। गाँव में ही है ऐसा, कहीं नहीं है। यहाँ पे हो गए कैसे हो गए, प्रभु मालिक। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने कहा कि पूरा बिहार में ऐसा प्रतिमा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा बजरंग बली का। और पटना में भी ऐसा आपको, राजधानी पटना में अगर आप घूम लेंगे तो हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर है, जल्ला वाले हनुमान जी, बहुत सारे कई नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रतिमा ये इस दानापुर प्रखंड के उसरी गांव में ये इतना बड़ा प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। और भी आर्यभट्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको हम सबसे पहले ये हनुमान जी की दर्शन जो है, तस्वीर जो है, प्रतिमा की जो तस्वीर, हनुमान जी की प्रतिमा की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। और साक्षात अगर आप तस्वीर में आप अगर इसे अच्छे ढंग से देखेंगे गौर से, तो साक्षात लेंगे कि हनुमान जी जो है वो असली के रूप में आपके पास आ गए हैं। तो इस गांव का नाम हो, इस गांव का एक अलग पहचान हो, इसके लिए यहाँ के लोगों ने इस हनुमान जी की प्रतिमा का जो है 32 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा को बना दिया, ताकि इस राजधानी पटना से जो सटा गांव है उसरी, इस गांव का नाम हो और इस गांव का हर जगह इस जो भी लोग यहाँ पे घूमने आए, देखने आए, तो उनको याद रहे कि फलाने गांव में एक हनुमान जी की प्रतिमा है, उसरी गांव में प्रतिमा है जो कि 32 फीट ऊंचा है, जो कि राजधानी पटना में भी नहीं देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पूरे बिहार में भी देखने को आपको नहीं मिलेगा।
तो ऐसे ही और भी कई तस्वीरें जो है आपको हम इतिहास जो है खगोल से जुड़ी इतिहास वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि ये खगोल से भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है दानापुर। अगर स्टेशन से आप आएंगे, जो कि हमने आपको तस्वीर में दिखाया है कि किस प्रकार से दानापुर स्टेशन से चलकर हम यहाँ तक इस गांव में पहुँचे हैं, तो 3 किलोमीटर का सफ़र आप अगर करेंगे दानापुर स्टेशन से, तो आपको इस हनुमान जी के प्रतिमा का जो है वो साक्षात दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आप आएँ और इस प्रतिमा का दर्शन करें और इस गांव के बारे में जानें और यहाँ के जो लोग हैं जो मिलकर बनवाए हैं उनसे मिलें, बातचीत करें कि कैसे इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कैसे इस मूर्ति का प्रतिमा बना। तो तमाम खबरें जो हैं और भी हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ खगोल से जुड़ी इतिहास जो है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। हमने पहले भी बताया है वीडियो के शुरुआत में कि आर्यभट्ट की नगरी खगोल को माना जाता है और यहाँ पे कई ऐसे इतिहास है जो रहस्यमयी तरीके से अभी तक छुपे हुए हैं, तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रहस्यमयी जो खबरें हैं, जो रहस्यमयी इतिहास हैं, उस पर से हम पर्दा हटाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल आर्यभट्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पे आप बेल आइकन दबा लें और ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आर्यभट्ट न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़ दानापुर।